मगध के प्राचीन साम्राज्य में आदरणीय उपाली नामक एक प्रसिद्ध और बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह अपनी गहरी बुद्धिमत्ता, करुणा और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए पूजनीय थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने और उनकी गहन अंतर्दृष्टि से सीखने आते थे। एक दिन युवा भिक्षुओं का एक समूह एक ज्वलंत प्रश्न लेकर आदरणीय उपाली के पास आया। उन्होंने मौन की शक्ति की कहानियां सुनी थीं और आत्मज्ञान की राह में इसके महत्व को समझने के लिए उत्सुक थे। भिक्षुओं का मानना था कि बौद्धिक बहस और मौखिक चर्चा के माध्यम से वे बौद्ध धर्म के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय उपाली ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्सुक भिक्षुओं की बात सुनी। फिर उन्होंने एक मौन उपदेश के माध्यम से उन्हें एक गहन शिक्षा देने का निर्णय लिया। बुद्धिमान भिक्षु ने युवा भिक्षुओं को मठ के आसपास के हरे भरे जंगल में एक शांत सैर पर अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे चले, युवा भिक्षुओं को प्रत्याशा की भावना महसूस हुई। वे अपने शिक्षक के गहन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि आदरणीय उपाली पूरी यात्रा के दौरान पूरी तरह से चुप रहे। वह उन्हें जंगल के अंदर बाहरी दुनिया के शोर से दूर प्रकृति की शांति के बीच ले गया। अनंत काल की तरह लगने के बाद समूह अपने केंद्र में एक शांत तालाब के साथ एक एकांत स्थान पर पहुंच गया। आदरणीय उपाली ने युवा भिक्षुओं को शांत जल के आसपास ध्यान में बैठने का इशारा किया। फिर वह उनके साथ शामिल हो गए। उनका शांतिपूर्ण आचरण बिना शब्दों के एक गहरा संदेश दे रहा था। घंटों तक वे जंगल की शांति में डूबे हुए मौन बैठे रहे। युवा भिक्षुओं का मन स्थिर होने लगा और उनमें शांति का भाव छा गया। शब्दों के अभाव में उन्हें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आदरणीय उपाली ने धीरे से चुप्पी तोड़ी और युवा भिक्षुओं को संबोधित किया। मेरे प्रिय शिष्यों, उन्होंने शुरू किया, अस्तित्व के विशाल क्षेत्र में सबसे गहन शिक्षाएं अक्सर शब्दों से परे होती हैं। जिस तरह समुद्र की गहराई को मात्र एक बूंद से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, बौद्ध धर्म का सार मौखिक स्पष्टीकरण से परे है। उन्होंने आगे कहा, मौन आत्मा की भाषा है। मौन में ही हम वास्तव में न केवल दुनिया को बल्कि अपने भीतर की बात भी सुन सकते हैं। मौन के माध्यम से हम सचेतनता विकसित करते हैं, जिससे हमें प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति मिलती है। गहन शांति की इस स्थिति में हम स्वयं और अन्य के बीच की बाधाओं को दूर करते हुए सभी चीजों के अंतर संबंध का एहसास कर सकते हैं। आदरणीय उपाली ने समझाया कि मौन केवल भाषण की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि मन और हृदय की एक स्थिति थी। यह वह स्थान है जहां ज्ञान और करुणा पनपती है, जहां समझ बौद्धिक बहस से परे होती है और जहां ज्ञान के बीज बोए जाते हैं। आदरणीय उपाली के मौन उपदेश से युवा भिक्षु बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि बौद्ध धर्म का असली सार केवल शब्दों तक सीमित नहीं किया जा सकता। मौन के अभ्यास ने उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति की सीमाओं से परे जाने और आंतरिक आत्म की विशालता में उतरने की अनुमति दी। उस दिन के बाद से युवा भिक्षुओं ने मौन चिंतन का अभ्यास अपना लिया और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लिया। उन्होंने पाया कि मौन में वे अपने दिल की फुसफुसाहट सुन सकते हैं और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। मौन उपदेश की बात पूरे राज्य में फैल गई और कई साधक मौन की परिवर्तनकारी शक्ति की तलाश में आदरणीय उपाली के पास आए। बुद्धिमान भिक्षु ने उनकी आध्यात्मिक यात्राओं में उनका मार्गदर्शन करना जारी रखा, शब्दों से परे गहन ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग में मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को सिखाया।